रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का अपना ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माने जाते हैं आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विलियम बेंटिक को माना जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। एक का ए ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता आप लोगों के सामने कि नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। तो बताओ कब पारित हुआ था नरेगा। तो भारतीय संसद से इसे 25 अगस्त 2005 में पारित किया गया था। 2 का ए ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आप लोगों के सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा हुआ था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो सूत्र पात्र किया था ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता अपने आपके सामने की मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो बताओ कौन सी है। तो मनरेगा की जो कार्यात्मक इकाई है ये है ग्राम पंचायत। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। तो बताओ कब की गई थी डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। तो ये खोज हुई थी 1867 में। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो बताओ नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। यानी 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आप लोगों के सामने कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो बताओ क्या हो गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम। तो ये हो गया है शिक्षा मंत्रालय। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो बताओ पहली बार कब दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। तो 1969 में दिया गया था। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का जो उद्घाटन किया था वो 2 फरवरी 2006 में किया था। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया है। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। तो बताओ कब हुई थी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। तो ये हुई थी 1968 में। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है। तो बताओ कितने किलोमीटर के अंतर्गत है वो रोजगार मिल जाता है मनरेगा योजना में। तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत मिल जाता है। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आप लोगों के सामने कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। तो ये स्वीडन के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो बताओ कब हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। तो एनसीईआरटी की स्थापना है वो 1961 में हुई थी। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी।
तो बताओ किसके शासनकाल में हंटर आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आप लोगों के सामने कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो बताओ कितने क्षेत्रों में मिलते हैं? तो नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 क्षेत्रों में, यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया? तो बताओ कब किया गया था मनरेगा योजना में सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय, यानी कब मिला दी गई थी? तो ये मिल गई थी 2008 में। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो बताओ कौन है प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहली बार? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया, यानी की गई? तो बताओ कौन सी कमेटी ने मनरेगा का गठन किया था? तो ये किया था मिहिर शाह कमेटी ने, यानी 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना बताओ कब हुई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना ये हुई थी 1956 में। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो बताओ कब मिला था? तो मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये मिला था 1979 में, यानी 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो बताओ कब हो गया था? तो नरेगा का जो नाम बदल करके मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में हो गया था, यानी 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई? तो बताओ कब हुई, कहां पर हुई थी? पहली बार जो आईआईटी की स्थापना हुई थी वो कौन से शहर में हुई थी? तो ये हुई थी खड़गपुर में। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो बताओ वो प्रथम एशियाई कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर और ये भारत के प्रथम भारतीय हैं, यानी 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न है मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो बताओ कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है मनरेगा योजना का क्रियान्वयन? तो ये करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो बताओ कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को शांति में नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था 1913 में। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है? तो बताओ क्या मिलेगा अगर मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है? तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मीन 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो बताओ अमर्त्य सेन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला था 1998 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किस वर्ष संशोधन किया गया? तो बताओ कब हुआ था नरसिम्हा राव के द्वारा संशोधन? तो ये हुआ था 1992 में। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो बताओ कौन थे? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आप लोगों के सामने कि नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है? बताओ किसे मतलब कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाता है? तो केवल 3 व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बताओ
किसे कहते हैं? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो बताओ कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रथम महिला हैं ये हैं मैडम क्यूरी। कौन है? मैडम क्यूरी हैं। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो बताओ कब लागू हुई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ये लागू हुई थी 1835 में, यानी 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताओ विज्ञान के क्षेत्र में किसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था सीवी रमन को। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुई थी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो ये लागू हुई थी 2020 में। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो बताओ कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? तो ये हुई थी 1901 में। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो बताओ कौन से आयोग के द्वारा ये 10+2+3 का सुझाव मिला था? तो ये मिला था कोठारी आयोग के द्वारा। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो बताओ कब मिलता है नोबेल पुरस्कार हर वर्ष? तो ये मिलता है 10 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास दिवस के 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है? तो बताओ कितने का अनुपात है? तो केंद्र तथा राज्य सरकार का जो अनुपात है वो है 90:10 का, यानी 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो बताओ ये कौन सी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? तो ये के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट पर आधारित है, यानी 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।